गाइस, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तो यार जैसे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप जापान आते हैं तो जापान में आपको एक पर्सनल व्हीकल चाहिए होता है। व्हीकल के सुनने से आपके दिमाग में आ गया बाइक, स्कूटी या कार, तो आप इन तीनों को हटा दो क्योंकि ये आप खरीद नहीं सकते। वो इसलिए कि पहली प्रॉब्लम होती है कि आपको ये कॉलेज जो होता है, आपको जो गाको होता है जापानीज लैंग्वेज, वो अलाउ नहीं करता। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे लाइसेंस बनवाना बहुत टफ होता है। वो मेरा 3 साल हो गया, अभी तक नहीं बनवा पा रहा हूँ। ये मानो कि मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। फुल वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि जो गलती मैंने किया है वो गलती आप मत करना, नहीं आपका भी लाइसेंस कभी नहीं बनेगा। चौथी चीज़ जो आपको लेनी पड़ती होती है बाइसिकल साइकिल, यानी कि तो अब उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप अच्छी बाइसिकल नहीं लेते ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको उसको चलाने में दिक्कत आती है और भी बहुत से उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किस तरह की साइकिल लेनी चाहिए जो कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि वो यार काफ़ी टाइम तक यूज करना पड़ता है। और साथ में साथ बताऊंगा कि आपको कहाँ से आपको सस्ती बाइसिकल और अच्छी बाइसिकल कहाँ से ले सकते हैं, आपको किस तरह की लेनी चाहिए बाइसिकल की आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने भी एक स्टार्टिंग में ऐसे ले लिया था, स्कूल ने खरीदवाया था, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे। तो मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मैंने लेटेस्ट एक बाइसिकल परचेज किया है, तो उसी को मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा, एक उसको और एक नॉर्मल साइकिल बताऊंगा कि किस तरह की होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाजी में माशो। तो भाई साहब, ये रही मेरी न्यू BMW, जिसको मैंने गर्दन में इसके चैन बांध रखा है ताकि मेरे इजाज़त के बिना कहीं पे जाए ना। इसके गले की चैन निकालते हैं, साइड में लगाते हैं, फिर इसका करते हैं रिव्यू। तो यार पता है मैं ये अपने BMW को क्यों बांध के रखा हूँ। एक्चुअली जापान में ना साइकिल भाई साहब बहुत जल्दी चोरी हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप साइकिल लेना तो एक लॉक तो यहाँ पे होता है, तो उसको लगा के रखना, नहीं तो फिर एक आप ऐसा ले सकते हैं। बहुत जल्दी चोरी हो जाती है साइकिल यहाँ पे, इसलिए इस बात का हमेशा याद रखें। तो इसके बैक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो सबसे पहले इसके जो टायर हैं, ये टायर ट्यूबलेस हैं। अब ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए अगर कहीं पे आपकी साइकिल पंचर वगैरह हो जाती है, हवा निकल जाती है, तो आप उसको काफ़ी मतलब कि थोड़ी दूर तक उसको चला के लेके जा सकते हैं। अब ये मेरी जो साइकिल है ये गियर वाली है, इसमें 6 गियर है। और जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था बिना गियर वाली ले लिया था, उसमें भाई साहब बहुत प्रॉब्लम आई थी। अभी ये साइकिल जो है ना मेरी, ये अमेरिकन ब्रांड है, देख सकते हो ये अमेरिका का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। और ये बाइसिकल है डायमंड बैक, और एक क्लासिक भी यहाँ पे लिखा। तो ये जो भाई साहब इसको एक स्पोर्ट्स लुक देता है ना, ये स्पोर्ट्स साइकिल है मेरी। और यहाँ पे ये गियर देख ही लिए है। अब अगर यहाँ पे ऊपर चलते हैं तो यहीं पे ब्रेक है। सभी साइकिलों की बहुत जितनी आप जैसे कि ढलान होती ना उससे निकलते हो तो बहुत सही ब्रेक लगती है। और देखो यहाँ पे ये एक लाइट लगी है, ये हालांकि जलती नहीं है, बट जब पीछे से कोई गाड़ी आती है उसकी लाइट पड़ती है तो ये बहुत मतलब कि लाइट करती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई बंदा जा रहा है। अब ये जो यहीं पे ये जो है यार, ये सीट एडजस्टमेंट का है। ऐसे इसको ऊपर कर दो, बस इसको ऐसे करने की ज़रूरत होती है और ये सेट हो जाती है। जब दूसरी साइकिलों में होती ना, तो मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ। तो अब इसमें ये देखो, ये सीट एडजस्टमेंट का ये है। तो अब इसको नीचे पूरे ताकत के साथ इसको ओपन करना पड़ता है, फिर उसको ऊपर करो, फिर इसको कसो, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और यहाँ पे ये ना जंग लग जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है इसमें कि इसको आराम से आप ऐसे करो और इसको जैसे मर्जी सेट कर दो। और ये बहुत मजबूत है, ये नहीं कि मतलब यहाँ पे ये टेम्परेरी टाइप में लग रहा होगा तो आपको लोगों को लगे कि ये नीचे जाए, पर ये जाती नहीं है। इसकी जो ये चेयर है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये सीट लगी है, तो इसमें बैठने में फीलिंग थोड़ी सी अच्छी आती है। और आगे देखें तो देखो ये हैंडल है, हैंडल के ये दोनों साइड में ये एक ग्रिप टाइप की दे रखी है ताकि थोड़ी सी पकड़ अच्छी होती है। और ये है बेल, तो ये बेल बहुत अच्छी बजती है, यहाँ पे कोई है वैसे यूज़ नहीं करता। और ये मैंने एक स्टैंड लगा रखा है, कभी कभी इसमें कैमरा लगाता हूँ मैं। और ये देखो काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली ये स्टील का होता है, तो ये एक्चुअली हल्की बहुत होती हैं। और ये बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल है। इस स्ट्रेट हैंडल में यार थोड़ा सा बाइक वाली फीलिंग आती है चलाने में। नहीं, बहुत सी साइकिलों की ना जो हैंडल होती है अंदर की साइड को होती है, तो पकड़ने में और जब आप चलाते हैं ना तो आपके जो ये घुटने हैं उससे कभी कभी लड़ते रहते हैं, तो मज़ा नहीं आता। तो कभी भी ना साइकिल अगर लेना तो ये स्ट्रेट वाली लेना, आपको बाइक वाली भी फीलिंग दिलाएगी ये। और यहीं पे ये है गियर का, ये जो बटन है इससे गियर लगते हैं और ये से गियर नीचे उतरते हैं। और यहीं पे ये नंबर दे रखे हैं कि आपकी कौन सी
नंबर पे गियर चल रहा है। जब ये 1 नंबर पे आप चलाते हो तो थोड़ा सा टाइट चलती है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप वही बढ़ाते हो तो ढीली होती है, स्पीड थोड़ा सा कम होने लगती है। क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा में चला देते हैं 6 नंबर वगैरह में, तो आपकी जो पैडल मारने की जो स्पीड होती है और जो साइकिल की स्पीड होती है वो कभी कभी मैच नहीं करती, तो वो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी से। तो 3 या 4 में चलाने में बेस्ट है। भक्ति भी बहुत तेज़ है, और वो पैडल का भी जो मेंटेन होता है वो पैडल का भी सेट हो जाता है। ये सामने भी देखो, ये लाइट दे रखी हैं, तो ये लाइट नहीं है बेसिकली, इसमें जब लाइट पड़ती है तो ये थोड़ा सा फ्लैश टाइप में करती है। अब देखो, इसमें सामने कोई बकेट नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे इस साइकिल पे डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। क्योंकि यार यहाँ पे ना बाइसिकल में एक बकेट की ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि जब आप सामान लेने जाते हैं ना कोई, तो उस बकेट में डाल के लाना पड़ता है। क्योंकि आप पीठ में लेके आएंगे, बैग में लेके आएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि देखो, ये दूसरी साइकिल है, तो इसमें ये बकेट लगी है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी वेट और डेप्थ सब कुछ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। बट ये थोड़ा सा लुक वाइज अगर देखें तो लुक वाइज थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती, और अगर उसको आप देखो तो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। और इनकी ये बता दो, इस साइकिल की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा भगती है। मैंने तो इसको भी लेके जस्ट 1-2 बार ही ट्राई किया है। और जब आप ऐसी साइकिल लेते हैं तो ऐसी साइकिल में ना स्पीड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये भी गियर वाली है। अब देखो, मेरी बाइसिकल में यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे लॉक लगा होता है सभी बाइसिकल पे, बट इस वाले मेरे बाइसिकल में जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, तो इसमें ये यहाँ पे लॉक वगैरह नहीं होता, आपको अलग से लॉक लेना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब देखो, ये जो मेरी बाइसिकल है, तो बहुत सी बाइसिकल होती हैं कि जो कि यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, तो वो लाइट यहाँ पे नहीं लगी। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये स्पोर्ट्स साइकिल है, तो इसमें ज़्यादातर कुछ भी नहीं देते, इसको लुक देने की कोशिश किया जाता है और इसको लुक देते हैं। अगर मैं दूसरी साइकिल पे अगर दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है। अब इस लाइट में भी थोड़ा क्या टाइप्स होते हैं कि जैसे ना इस साइकिल को ना जो इसका होता है, तो इसको ऐसे करना पड़ता है। तो ये जब ये जो यहाँ पे है, तो ये जब आप साइकिल चलाते हो तो टायर से टच होता है, तब ये जलती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये टच होती है ना, तो स्पीड जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, आपकी ताकत मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और कुछ साइकिलें हैं जैसे कि अभी जो थोड़ा सा लेटेस्ट साइकिलें आ रही ना, तो वो सिर्फ ऐसे ही होती हैं, उनका पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्शन करते हैं लोग कि वो यहाँ ये सिस्टम इसका नहीं होता, तो वो आराम से लाइट जलती है, बहुत धीरे से, मतलब आपकी नॉर्मल चलती है, ये आपको फील नहीं होता कि बहुत टाइट चल रही है। तो इसमें अब लाइट के लिए ऐसा किया जा सकता है, यहाँ पे जो 100 yen की शॉप होती है, वहाँ से आप लेके एक उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यार, अगर मैं आपको अपना व्यू दूँ कि आपको कैसी बाइसिकल लेनी चाहिए, तो अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स लुक चाहिए, अच्छा चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए, तो आपको इस तरह की साइकिल लेनी चाहिए। और यहाँ पे बस बकेट वगैरह नहीं है, तो आपको इसका ध्यान देना होगा कि आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है कभी कभी कि बास्केट होना चाहिए, लेकिन आपको फीलिंग अच्छी देगी, स्पीड अच्छी देगी। बहुत लोग ऐसी साइकिल चलाते हैं। अभी इस साइड में मेरे ऐसे ही 2 साइकिलें खड़ी हुई हैं, ये जैपनीज़ों की साइकिल हैं, ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन सेम मेरे जैसे ही दोनों साइकिल है। ये वाली बिल्कुल सेम है, वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन वो भी सेम नहीं है, बट इसी तरह से है। पर आप इस तरह की अगर साइकिल लेना चाहते हैं तो इसमें आपको बकेट मिल जाएगा, लेकिन आपको मेन प्रॉब्लम आएगी वो जो वहाँ पे मैंने आपको लाइट दिखाई, तो उस लाइट में जब टायर से टच करती जब आप चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लग सकती है। तो इसकी प्राइस और मेरी बाइसिकल की प्राइस दोनों की सेम है। वो मेरी 19,500 की थी, वो जो थोड़ा सा पेपर वर्क होता है वहाँ पे लगते हैं 600-700 यन, तो वो 20,500 की पड़ी थी। ये थोड़ा सा 20,000 या शायद 21,000 की पड़ी थी। तो अगर आपको इस तरह की साइकिल लेनी है तो आप इस तरह के ले सकते हैं। इसी टाइप में बिना गियर वाली साइकिल आती हैं, जो मेरी वाली साइकिल है उसमें बिना गियर वाली साइकिल ऐसे नहीं आती, बट इस तरह की बाइसिकल बिना गियर वाली आती हैं, तो वो आपको 14-15 हज़ार की मिल जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सस्ती साइकिल चाहिए, यहाँ पे बहुत से टैक्स फ्री शॉप होते हैं, तो आप वहाँ से बाइसिकल ले सकते हैं। हालांकि जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पे भी ये टैक्स फ्री था, ये वहाँ पे सिर्फ बाइसिकल की शॉप थी, तो सिर्फ बाइसिकल वाली भी शॉप में मिल जाती है। बाकी और जो वो ट्रायल था
जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे बाइसिकल के साथ साथ आपको यहाँ उनकी एसेसरी वगैरह भी मिल जाती है और काफ़ी सामान ग्रोसरी वगैरह अगर आपको चाहिए तो वहाँ से मिल जाती है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बट सिर्फ ये बाइसिकल की शॉप होने की वजह से वहाँ पे सारी बाइसिकल आपको महंगी वाली मिलेंगी, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं अमेजोन से या फिर राकुतेन से। अब ऑनलाइन परचेज करने में क्या होता है कि आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये एक इसका आरसी नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये नंबर अगर आप साइकिल शॉप से लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है तुरंत, और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आपको पुलिस स्टेशन जो भी होगा नियर बाई वहाँ पे इसको पहुँचा दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये नंबर आपके नाम से रजिस्टर्ड होता है। अगर कोई जब मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह आपकी साइकिल लेके जाता है करता है तो सिर्फ आप पकड़े जाओगे, इसलिए सावधान रहें। और आपके दिमाग में ख्याल होगा कि जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये नंबर आपको नहीं मिलता, सिर्फ आपको साइकिल मिलती है, वो आपके नाम से जो रिसिप्ट होती है वो बना दी जाती है, लेकिन ये नंबर आपको नहीं मिलता। तो ये नंबर आपको कैसे लेना है कि आपके जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन है, आपको वहाँ पे ये साइकिल लेके जानी है, उनको बताना है जगह कि हमने इस जगह से ख़रीदा, तो उनको पता होता है कि वहाँ से नंबर नहीं मिलता। तो इसके 600 यन लगता है, ये आपको नंबर मिल जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो आप ऑनलाइन से भी परचेज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, इससे सस्ती थी सेम साइकिल राकुतेन से, बट उनकी डिलीवरी में टाइम लग रहा था। मुझे यहाँ पे अर्जेंट बेस में चाहिए था, बिकॉज ये एक इनाका साइड है, तो यहाँ पे जब तक बाइसिकल नहीं है, अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए फिर मैंने जाके परचेज किया। तो अब आप लोग देख लो कि आपकी डिमांड कैसी है। अगर आपको अच्छी साइकिल चाहिए, स्पोर्ट्स वाली साइकिल चाहिए, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छी चाहिए, तो आप ऐसी साइकिल पे जा सकते हैं, या फिर आपको जो मैंने दूसरी साइकिल दिखाई वो जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत से साइकिल मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इस तरह की आप साइकिल परचेज कर सकते हैं, ये सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन आपको रहना है, लॉन्ग टाइम चलाना होता है, कम से कम 1 ईयर 2 ईयर चलाना पड़ता है। तो आप अगर इस तरह के साइकिल पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। पर यहाँ पे अगर आप बास्केट वाली बाइसिकल भी ऐसे मिल जाती हैं, तो अगर वो लेते हैं आप, तो वो थोड़ा सा आपके लिए और बेनिफिट साबित हो सकता है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।